आदि पुरुष बिल्कुल भी देखने लायक फिल्म नहीं है, ये बात तो सबको पता चल ही गया है। पर एक्चुअल में जब आप इसे ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म आखिर इतनी बुरी क्यों बनी। एंड मैंने इसे बहुत ही डिटेल में देखा और 7 ऐसे सीन्स नोटिस किए जिसने इस फिल्म की लंका लगा दी। अभी जिन्होंने ये फिल्म देख लिया है उनको पता होगा कि मैंने लंका लगा दी क्यों बोला। इस वीडियो के एंड होते होते आपको भी पता चल जाएगा। तो अभी बिना देर के हुए चलते हैं अपने पहले सीन की तरफ। तो स्टार्टिंग में ये एक फाइट सीन है जिसमें हमारे राघव कुछ क्रीचर से लड़ते हैं। और किसी भी फिल्म का स्टार्टिंग जबरदस्त होना चाहिए, इस बात को मैं भी मानता हूँ। पर इस सीन में आप इन क्रीचर्स को नोटिस कर सकते हो जो बिल्कुल भी रियल नहीं लगते हैं। और तो और ये सीन भी रियल लोकेशन पर शूट नहीं है। प्रभास के नकली दौड़ने की एक्टिंग आप क्लियर नोटिस कर सकते हो। आपके पास इतना कुछ है रामायण में दिखाने को, फिर ये एक्स्ट्रा सीन ऐड करने की जरूरत ही क्या थी। और स्टार्टिंग के इसी सीन को देखकर लगभग आधे लोगों का मूड ऑफ हो गया था। एंड अभी दूसरा जो सीन है वो है लंका दहन का। फिल्म में सबसे ज्यादा किसी ने निराश किया है तो वो है हनुमान जी का कैरेक्टर। बिकॉज उनको डायलॉग भी कुछ ऐसे दिए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। जैसे जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है तब मेघनाथ बोलता है बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। एंड गेस व्हाट, हनुमान जी क्या बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। एंड फिर कोयले से बनी इस सोने की लंका में आग लगाते हैं। लंका को इतना काला और डार्क दिखाया फिर भी चलेगा, पर इतना खंडहर एक व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं है। एंड लिटरली इस सीन को ऐसा बनाया जा सकता था कि तालियां सीटियां बजे, पर ये सीन कब स्टार्ट होता है कब खत्म होता है कुछ पता नहीं चलता। एंड वहाँ से आने के बाद हनुमान जी बोलते हैं हमारी बहनों पर जो हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे। एंड पर्सनली मुझे ये काफी ज्यादा वाहियात सीन लगा, पर ट्रस्ट में गाइस आगे तो और भी ज्यादा वाहियात सीन्स हैं। तो तीसरा सीन हमारे लंकेश का है। ये चमगादड़ को पुष्पक विमान की जगह दिखाते हैं, नो प्रॉब्लम। पर एक ब्राह्मण अपने हाथों से उस चमगादड़ को मांस खिला रहा है। ये जस्ट 4 सेकंड का सीन था पर इसने पूरी फिल्म की लंका लगा दी। एंड यही नहीं, रावण कभी मांस खिला रहा है तो कभी मास्क लगाकर तलवार बना रहा है। अरे वो लंकापति रावण है, कुछ तो इज्जत कर लो उसकी। एंड अभी चौथा सीन जो मूवी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, उस फाइट सीन को मात्र एक दिन में ही समाप्त कर दिया। कौन सा कैरेक्टर मर रहा है कौन सा जिंदा है कुछ भी नहीं पता चलता। किसी भी कैरेक्टर का ये लोग नाम तक नहीं बताते। पूरा का पूरा सीन डार्क होता है और रात में युद्ध तो रामायण का पूरा नियम ही बदल दिया इन्होंने। अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम टाइप राघव इन कीड़े मकोड़ों से ही लड़ता रहता है और रावण से मात्र 1 मिनट की फाइट होती है और वो खत्म हो जाता है। मूवी में फालतू के गाने, स्लो मोशन सिनेमैटिक इफेक्ट की जगह अगर फाइट सीन पर फोकस करते ना तो नतीजा कुछ और होता है। एंड 5वां सीन है बाली और सुग्रीव की लड़ाई। फाइट के इस वाले सीन को जब आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो पक्का ये आपको टेम्पल रन की याद दिलाएगा। और सबसे बड़ी बात है सुग्रीव की लड़ाई का जैसा जिक्र पुराणों में है वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड अभी छठा जो सीन है वो है सैफ अली खान का। पूरे फिल्म में ये कभी लंकेश बने हैं तो कभी मुगल, और ये कौन सा तरीका है चलने का। लाइक रावण तो ऐसा नहीं चल सकता, इतना मुझे पता है। एंड इस वाले सीन में जब लंकेश आते हैं जानकी को मनाने के लिए तब वहाँ पर लंकेश के 10 सिर और साथ साथ उनके बातों को भी आप क्लियर नोटिस कर सकते हो। लिटरली इस सीन में जो भी कन्वर्सेशन हुए ना अगर उसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये किसी भी एंगल से रामायण नहीं लगेगा। एंड अभी डिटेल नंबर 7, तो एक्चुअली इतने ध्यान से देखने के बाद एक चीज मैंने नोटिस की है कि यहाँ कुछ भी रियल नहीं है, चाहे लंका हो जंगल हो, यहाँ तक कि खुद प्रभास को कहीं जगह पर CGI से क्रिएट किया गया है। और यही वजह है कि फिल्म इतनी बुरी बनी है। मतलब कुछ तो रियल होना चाहिए था। अगर ये सभी सीन्स रियल लोकेशन पर शूट होते ना तो यही सीन्स लोगों को पसंद आ सकते थे। लेकिन इतना बुरा होने के बावजूद भी एक सीन है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और हो सकता है कि बाकियों को भी वो सीन पसंद आया होगा। वो ये वाला सीन है जिसमें लंकेश जानकी को अगवा करने के लिए आता है। यहाँ पर जानकी को पकड़ने का तरीका, उनका एक्सप्रेशन सब कुछ काबिले तारीफ है। और यहाँ पर एक बात की और तारीफ करनी पड़ेगी कि मेकर्स ने इतना तो ध्यान रखा है कि रावण ने कभी सीता माता को छुआ नहीं। वेल जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि रावण को एक श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और कम से कम उस डिटेल को यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया है, वो काफी अच्छी बात है। वेल आपने आदि पुरुष देखी, आपको कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, अच्छे सीन्स के बारे में तो नहीं बोल सकता। हाँ, जो सीन्स आपको सबसे ज्यादा बेकार लगी हो या फिर जो भी डायलॉग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।